तन्हाइयों से नहीं हम महफिल से डरते हैं। दुनिया से नहीं हम खुद से डरते हैं। यूं तो बहुत कुछ खोया है हमने, ना जाने क्यों तुम्हें खोने से डरते हैं। ओके, द लास्ट वन। दिल से ना पूछो कि तेल कितना है, सांसों से ना पूछो कि बाकी खेल कितना है। जिंदगी में गम, सॉरी, आई मिस्ड इट आउट, सॉरी। दिल से ना पूछो कि तेल कितना है, सांसों से ना पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछना है तो उस जलती हुई लाश से पूछो, जिंदगी में गम और कफन में चैन कितना है। दैट इज ऑल। थैंक यू। वाह, मतलब बहुत अच्छा था। इसको रिप्लाई मैं करूं? ये जरूर स्कूल वाले प्यार पे लिखा है। इसको रिप्लाई हाँ, मैं करो करूं? करो करो। सिमरन कुछ कहना है? श्योर गो अहेड प्रिया। ओके। हाँ, तुमने कहा कफन में चैन कितना है? क्या मेरे कानों ने सही सुना कि तुमने कहा कफन में चैन कितना है? जरा अपने कफन से बाहर आके देखो, जरा अपने कफन से बाहर आके देखो मेरी जिंदगी को। जरा अपने कफन से बाहर आके देखो मेरी जिंदगी को। ये बिना कफन के भी, ये बिना कफन के भी चैन में है। ये बिना कफन के भी चैन में है और जिंदा होके भी एक लाश है। ये जिंदा होके भी एक लाश है और बिना कफन के भी चैन में है। तुम कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम कैसे कह सकते हो कि चैन सिर्फ कफन में मिलता है? तुम कैसे कह मैं सकते कुछ हो कि बोलूं? चैन सिर्फ कफन में मिलता है? हाँ, श्योर, डन। ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रिया। अभी अतुल, यू वांना गो नेक्स्ट? हेलो। हाय। हेलो सिमरन जी। सो ऐसा कुछ मेरा प्रिपेयर नहीं है, हाय। बस सभी को सुनने आया हूँ मैं, तो सुन लेते हैं और देन मैं काउंटर करूँगा मैं उसके ऊपर। आज ये प्लान है मेरा। ओके, श्योर, ओके। सीट नंबर 5, SJ। अच्छा, ठीक है। जोकर सीट या ओके। नंबर 2 या सो कफन में चैन कितना है, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, दर्द भरी यादों में। तो किसी की याद में जब लिखा था कि बादस्तूर अहमक हुए तेरे इश्क में, अहमक का मतलब पागल होता है उर्दू में, कि बादस्तूर अहमक हुए तेरे इश्क में, पानी पर पानी से पानी लिखने चले थे कमबख्त हम। तो ये मैंने 2 लाइनर्स थी मेरी जो मैं लिखता हूँ कभी-कभी जब किसी की याद आती है। तो वो याद सिर्फ महबूब नहीं होता है, वो यार होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, लाइक काफ़ी सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में, राइट? तो उन सब के लिए लिखा था मैंने, एक मेरी पोएट्री है और वो मैं अपने खुद के लिए भी लिखा था और उन सबको भी डेडिकेट किया है मैंने, जो बड़े शहर में रहते हैं, आते हैं लोग कुछ कर गुजरने के लिए। कि ठोकर खाई और गिरा भी, ठोकर खाई और गिरा भी, अपने मुकद्दर पर जब रोया वो समा रात का था, और मेरे घर में आग भी तब लगी जब शहर में मौसम बरसात का था। कि उम्र देखो तो कोई ज्यादा नहीं मेरी, कि उम्र देखो तो कोई ज्यादा नहीं मेरी, मैं बस प्यासा जीत का हूँ, आलसी हूँ, कामचोर हूँ और रंग भी हर रीत का हूँ। चला था जब वक्त को अपनी मुट्ठी में करने और इस बेरहम दुनिया पर फतेह पाने, अब जाना चाहता हूँ इतना दूर कि तन्हाई बनो। कि क्या किस्सा सुनाऊं तुम्हें, क्या बताऊं कि मुझे मलाल किस बात का था, और मेरे घर में आग भी तब लगी जब शहर में मौसम बरसात का था। तो इसमें आगे था कि बड़े शहर में आएंगे तो डेफिनेटली
मोहब्बत तो होगी ही होगी। तो उसमें क्या है कि और फिर मुझे मोहब्बत हो गई, और इस गुमनाम से शायर की भी थोड़ी शोहरत हो गई, प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर बेवफाई हो गई। जितनी भी कस्में खाई थी सारी कस्में पराई हो गई। और फिर जहन में आया कि जिंदगी में कभी तरक्की तो कभी मंदी भी आएगी। तू बेवफा, मैं बेवफा, तेरी शायद अच्छी हो, मेरी तो मौत भी गंदी आएगी। और मेरी मौत भी गंदी आएगी। और जिंदगी और मौत का ये खेल भी किस्मत की करामात का था। और मेरे घर में आग भी तब लगी जब शहर में मौसम बरसात का था। तो अब आया कि मोहब्बत हुई, शहर में आए तो थोड़े ठोकरें भी खाई। तो अब आया कि जब मेरी खुद पर बात आई तो उसके लिए मैंने क्या लिखा कि दिन में शरीफ था मैं, तो बदनाम मैंने रात को भी नहीं किया। माना कि जिंदगी से बनती नहीं मेरी, पर इश्क तो मैंने मौत से भी नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा अय्याश हूँ मैं। फिर भी देखो अय्याशी में अभी उतना गुमनाम भी तो नहीं हुआ कि बस बर्बाद हुआ जिस पल वो मंजर सारा मेरी मौत का था। और मेरा कोई कसूर ना, सारा कसूर कफन में पड़ी मेरी लाश का था। और मेरे घर में आग भी तब लगी जब शहर में मौसम बरसात का था। और आखिरी में जब शहर छोड़कर जाने लगते हैं हम, हार कर थक कर सब जगह से, जब टूट कर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम वहां से वापस आते हैं जब अपने गांव की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिखा, नाम हुए तो हुए कि बदनाम हुए तो हुए, अब वो रास्ता भी क्या था जो छोड़कर चला गया, अब उससे वास्ता भी क्या था। काफी खुश नजर आते हो तुम, लगता है तुमने जिया नहीं जिंदगी को। धुएं के हर कश में ना उड़ाया, और शायद हर जाम में घोल कर पिया नहीं जिंदगी को। और चलो ले चलूं तुम्हें भी उस राह पर, जिसने बर्बाद हमें किया, वो सारा नशा शराब का था। और मेरे घर में आग भी तब लगी जब शहर में मौसम बरसात का था। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो हेलो बोलो जोकर भाई, अतुल। आपका रियल नेम क्या है? ब्रदर मेरा नाम नवजोत है वैसे, और मैं नबी नबी बोलते हैं मेरे को, फ्रेंड निकनेम मेरा नबी है। बहुत ऊंची बात लिखते हो आप। आप अपना थैंक यू इंस्टाग्राम भाई। नीचे डाल दीजिए, मैं फॉलो करूंगा आपको। ओके ब्रो एक्चुअली मेरे दो इंस्टाग्राम है। मेरा जो फर्स्ट पेज है वो पेंडम टेंस के नाम से, मैं अभी डाल देता हूँ, आप नीचे फॉलो करें। जी बिल्कुल, दोनों को मैं फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बड़ी। अतुल, आपके घर से भजन की आवाज आ रही थी, मैं कुछ सुनाऊं? आई गेस आ रही होगी, मैं नीचे चला जाता हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट कौन मैं कुछ परफॉर्म कर सुनाऊं? रहा है? हाँ, श्योर श्योर शेरनी। ओके। इतने अव्वल दर्जे के शायर बैठे हैं यहाँ पे, मैं क्या ही बोलूं। बस है थोड़ा सा कि हवा का जोर ही काफी बहाना होता है अगर चिराग किसी को जलाना होता है। जवानी दावे तो बहुत करते रहते हैं, जुनू के काम को करके दिखाना होता है। हमारे शहर में ये कौन अजनबी आया कि रोज ख्वाब सफर में खाना होता है। कि तू भी याद नहीं आता ये तो होना था, कि तू भी याद नहीं आता ये तो होना था। गए दिनों को सभी को भुलाना होता है, इसी उम्मीद पे हम आज तक भटकते हैं। हर एक शख्स को एक ना एक दिन जाना होता है। भाई साहब ये मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ हो गया। छी छी, किसी ने मैं रिप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छा लिखा। ओके हाँ, आगे। धन्यवाद। तुमने जाने की एक्चुअली बात मैं की। इंस्टाग्राम पे चला गया था उनको फॉलो करने, इसके इसलिए मैंने जाने लिखा जाने कि जाने की बात बियॉन्ड द सुनी नहीं कमेंट्स किसी ने। जो आंसू तुम मेरे बहा गए थे ना, वो आंसू वो अपने कंधों पे समेट सकता है। वो आंसू वो अपने कंधों पे समेट सकता है। हाँ हाँ, वो तुम सा नहीं है।
ये दावा कर सकती हूँ मैं। हाँ, वो तुमसा नहीं है, ये दावा कर सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरी उदासी में मेरे बिन कहे वो मुझको गले से लगा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी उदासी में वो मेरे बिन कहे मुझे गले से लगा सकता है। वो तुमसा नहीं है, ये दावा कर सकती हूँ मैं। वो तुमसे बहुत अलग है, ये लिख के दे सकती हूँ मैं। वो तुमसे बहुत अलग है, ये लिख के दे सकती हूँ मैं। तेरी यादों को अभी थोड़ा और दफनाना बाकी है। तेरी यादों को थोड़ा और दफनाना बाकी है। अभी तो सिर्फ लाश जली है, अभी तो सिर्फ लाश जली है, राख बहाना बाकी है। अभी तो सिर्फ लाश जली है, राख बहाना बाकी है। हाँ, वो तुझसा नहीं है, ये दावा कर सकती हूँ मैं। हाँ, वो तुझसा नहीं है, ये दावा कर सकती हूँ मैं। वो तुझसे बहुत अलग है, ये लिख के दे सकती हूँ मैं। वो तुझसे बहुत अलग है, ये लिख के दे सकती हूँ मैं। हाँ, डरती होगी ज़माना उससे, हाँ, डरता होगा ज़माना उससे, लेकिन वो मेरे आगे थोड़ा-सा झुक सा जाता है। वो मेरे आगे थोड़ा झुक सा जाता है। झुकता तो तू भी था मेरे आगे, लेकिन मेरी कदर नहीं करता था। तू मेरी कदर नहीं करता था। बस यही फ़र्क है तुझ में और उसमें, जो उसे अलग तुझ बस यही फ़र्क है तुझ में और मुझ में, जो तुझे अलग सा बनाता है, तुझे उससे अलग बनाता है। तू बेखौफ ज़िंदगी में जीता था, वो मेरे लिए फ़िक्र करता है। वो मेरे लिए फ़िक्र करता है। हाँ, वो ज़माने को नहीं बताता। वो ज़माने को नहीं बताता कि उसके और मेरे दरमियाँ क्या है। वो ज़माने को नहीं बताता कि उसके और मेरे दरमियाँ क्या है, लेकिन वो पीठ पीछे मेरे पीठ पे छुरा नहीं घोंपता है। लेकिन वो मेरे पीठ पीछे मेरे पीठ पे छुरा नहीं घोंपता है। ये यकीन है मुझको, ये यकीन है मुझको कि वो सिर्फ़ मेरा है और वो सिर्फ़ मेरा है। ये यकीन है मुझको कि वो सिर्फ़ मेरा है और वो सिर्फ़ मेरा है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। हाँ, ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो तेरे जैसा नहीं है। हाँ, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि वो तेरे जैसा नहीं है। हाँ, मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि शायद मैं उसे इज़हार करने से डरती हूँ। क्योंकि शायद मैं उसे इज़हार करने से डरती हूँ। डरती हूँ मैं कि ना इतना समझ लो तुम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। हो गया, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत बढ़िया गाया। शुक्रिया, लेकिन लिरिक्स सिमट सी गई थी तेरे जाने के बाद, और बहुत सिमट सी गई थी तेरे जाने के बाद। पता नहीं क्यों उसको पाने के बाद थोड़ा खिलने सी लगी हूँ। हाँ, ये सच है, अब मैं तुझे धीरे-धीरे भूलने से लगी हूँ। हाँ, ये सच है, अब मैं तुझे धीरे-धीरे भूलने से लगी हूँ। चंद महीनों की ही बात लगती है अब मुझे। चंद महीनों की बात लगती है मुझे कि अब तू यादों में भी ना आएगा। चंद महीनों की बात लगती है मुझे कि अब तू यादों में भी नहीं आएगा। वो धीरे-धीरे मेरी यादों पे भी अपनी राह सजाएगा। वो धीरे-धीरे मेरी यादों में भी अपनी राह सजाएगा। हाँ, यकीन है मुझे वो सिर्फ़ मेरा है। हाँ, यकीन है मुझे वो सिर्फ़ मेरा है, जो मेरे सिर्फ़ एक बार कहने से थोड़ा-सा ब्लश कर देता है। वो मेरे एक बार थोड़ा-सा कुछ कहने से हँस के ब्लश कर देता है। हाँ, मैं उसको चिढ़ाती बहुत हूँ। हाँ, मैं उसको चिढ़ाती बहुत हूँ, लेकिन वो चिढ़ता नहीं है। सुजैन पिटेगा बहुत। कंप्लीट ओ करने दो यार। भाई, वक्त ने किया कुछ हंसी सितम। मुँह लड़की बंद कर लड़की, कंप्लीट करने दे। समझ हाँ, गई मैं। म्यूट करो, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। म्यूट। हाँ, हाँ, उसे मैं बहुत चिढ़ाती बहुत हूँ, वो चिढ़ता नहीं है। हाँ, उसे चिढ़ाती बहुत हूँ, लेकिन वो चिढ़ता नहीं है, सिर्फ़ ब्लश करके हँस के कह देता है तुम पागल हो।